परमेश्वर अय्यूब से सवाल जवाब करता है। फिर परमेश्वर ने अय्यूब को जवाब दिया। अध्याय 38 से 41। यह ध्यान दें कि अय्यूब के साथ उसके प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले चारों प्रचारकों का बात करने के तरीके की तुलना में परमेश्वर के बात करने का तरीका कितना अलग था। परमेश्वर ने एक बार भी अय्यूब पर गप्त में पाप करने का दोष नहीं लगाया या उससे यह नहीं कहा कि उसे उसके पापों की सजा दी जा रही है आदि। फिर भी अय्यूब तुरंत दोषी ठहरा और उसने अपना मन फिरा लिया। लोगों से बात करने और प्रचार करने के विषय में हम सब इसमें से कैसा पाठ सीख सकते हैं? परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं हैं। बहुत से प्रचारक लोगों को ऐसे पापों के लिए दोषी ठहराने का कोशिश करते हैं जो वे सोचते हैं कि उन्होंने किए हैं। इस तरह कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन यह जरूर होता है कि दोष लगाने वाले की आत्मा में बोलने द्वारा प्रचारक परमेश्वर के सामने और ज्यादा दोषी ठहरता है। लेकिन परमेश्वर उसकी महान दया और संवेदना में मनुष्य से बिल्कुल अलग तरह से बात करता है और मनुष्य उसके पापों के लिए ऐसे परिपूर्ण रूप में दोषी ठहरता है कि वह बोल उठता है, हे परमेश्वर, मैं भ्रष्ट हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपना मन फिरा रहा हूँ, कृपा कर और मुझे क्षमा कर। परमेश्वर अपनी दया द्वारा ही लोगों को मन फिराव की दशा में पहुँचाता है। रोमियो 2:4। परमेश्वर ने अय्यूब से इन अध्यायों में जो 3 सवाल पूछे हैं वे मूल रूप में ये थे का 1, अगर तू सृष्टि में इन अद्भुत बातों को नहीं समझ सका है तो तू आत्मिक सच्चाइयों को कैसे समझेगा? 2, अगर मैं अपनी सारी सृष्टि को अपने वश में रख सकता हूँ तो क्या तू यह सोचता है कि तेरे पशुओं पर गिरने वाली बिजली मेरे वश में नहीं थी या तेरे सेवकों की हत्या करने वाले शबा या कसदी लोग या तेरे बच्चों के घरों पर आया तूफान मेरे वश में नहीं थे? 3, अगर तू मेरे द्वारा रचे गए मगरमच्छ के सामने खड़ा नहीं रह सकता तो मेरे सामने कैसे खड़ा रहेगा? 41:9 से 11। परमेश्वर ने अय्यूब को सारी सृष्टि पर अपनी सर्वसत्ता भरी सामर्थ्य और नियंत्रण दिखाए। बस इतना ही कहने की जरूरत थी और अय्यूब नन व दीन हो गया। चारों प्रचारकों द्वारा घंटों तक किए गए प्रत्यक्ष हमले से कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर के परोक्ष तरीके ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ पूरा कर दिया। परमेश्वर की सारी सृष्टि पर उसके सर्वसत्ताधिकार में किया गया हमारा विश्वास ही वह बात है जो समस्याओं, पीड़ाओं व शत्रुओं से सामना होने पर हमारे हृदयों को भी चैन और आराम देगा। प्रभु ने अय्यूब से पूछा, क्या तू अब भी सर्वशक्तिमान से झगड़ा करेगा? 40:2। अय्यूब, जिसने अपने मित्रों के हर एक मत का तत्परता से जवाब दिया था, अब चुप्पी साध लेता है। वह सिर्फ इतना ही बोल सका, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ और कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। 40:4-5। प्रेरित वचन की यह पहली पुस्तक हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम अपनी शून्यता को जानें कि फिर वह हमारे जीवन की पूर्णता हो सके। फिर हमारे जीवन उसके उद्देश्य पूरा करेंगे और बड़े जन समूहों को आशीष देंगे। इससे पहले कि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर सके, उसे पहले उस मनुष्य को शून्य बनाना पड़ता है। पौलुस ने कहा, अपुल्लोस क्या है और पौरुस क्या है? मैंने बोया और अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो बोने वाला और न ही सींचने वाला कुछ है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। 1 कुरी 3:5-6। दूसरे शब्दों में, जो सुसमाचार सुनाता है वह कुछ नहीं है और जो बाइबल सिखाता है वह कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही सब कुछ है और वही सारी महिमा के योग्य है। पौलुस के जीवन का यही रहस्य था, वह अपने जीवन के अंत तक शून्य ही रहा।
ऐसे प्रचारक हैं जो कहीं पर बचाई जा रही आत्माओं का श्रेय स्वयं दबोच लेने के लिए बड़े उतावले रहते हैं। ऐसे पास्टर हैं जो यह कहते हुए शिकायत करते हैं, वह पास्टर मेरी कलीसिया में से मेरी भेड़ें चुरा ले गया है, आदि। वे इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वे अभी शून्य सद हैं। जब वे यह कहते हैं मेरी कलीसिया, तब वे किस कलीसिया की बात करते हैं? यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में तो जानते हैं, लेकिन उनकी कलीसिया कौन सी है? कि कलीसिया में से सबको निकाल लेने की और यीशु मसीह की कलीसिया में स्थापित करने की जरूरत है, और उनकी कलीसिया को खत्म कर डालने की जरूरत है। अय्यूब को उस जगह पर पहुंचने में कितना लंबा समय लगा जहां वह यह अंगीकार कर सका कि वह शून्य है, और यह फैसला कर सका कि अब वह स्वयं को सही धर्मी ठहराने की कभी कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद उसके पूरे जीवन भर अय्यूब सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा व्यक्ति बन गया होगा। याकूब 1:19। 6 अध्यायों में उसके द्वारा दिया शुरू से आखिर तक उसमें से स्वधर्म की गंध आ रही है। अध्यायों में उसके द्वारा दिया गया भाषण 26 से 31 परी बाइबल में अपने आप को धर्मी सही ठहराने वाला सबसे लंबा वक्तव्य है। शुरू से आखिर तक उसमें से स्वधर्म की गंध आ रही है, लेकिन अय्यूब अपने गर्व की गंध को न सूंघ सका था। अंत में यह स्वधर्मी पुरुष शून्य हो गया। यह किसके प्रचार से हुआ? क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ था जिसने स्वप्नों व दर्शनों की बातें की थीं? क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ था जिसने पूर्वजों की परंपराओं को पुण्य माना था? या क्या फिर यह किसी स्वनियुक्त नबी द्वारा हुआ था? या यह धर्म सैद्धांतिक रूप में सही बात करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हुआ था? इन चारों प्रचारकों में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया था। परमेश्वर ने अय्यूब की इस जगह पहुंचने में मदद की थी। वह 5वां प्रचारक था और हमें उसकी नकल करनी चाहिए। परमेश्वर की नकल करने वाले बनो। इफी 5:1। परमेश्वर के संक्षिप्त संदेश ने अय्यूब के लिए कितना अद्भुत काम किया, जो दूसरा कोई भी प्रचारक अपने लंबे प्रचारों को बार बार दोहराने के बाद भी न कर सके थे। इसका कारण क्या था? इसका जवाब है परमेश्वर अय्यूब से प्रेम करता था। चारों प्रचारक उससे प्रेम नहीं करते थे। जब हम लोगों से पूरे हृदय से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर उनसे बोलने के लिए हमें सही शब्द भी देगा। जब हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो हम सिर्फ उनकी आलोचना करेंगे और उन पर दोष लगाएंगे। हम उन्हें कोई आशीष न दे सकेंगे। इसलिए हम जिनकी सेवा करते हैं, पहले उनसे प्रेम करना सीखें, और तब परमेश्वर हमेशा उनसे बात करने के लिए हमें शब्द देगा। परमेश्वर के एक नबी के हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए और परमेश्वर के लोग आने चाहिए। तब परमेश्वर उसे उनके लिए नबूवत के वचन भी देगा। जबकि दूसरे प्रचारक अय्यूब को उसके पाप के लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर उसे आराधना करने वाला बनाना चाह रहा था, और परमेश्वर सफल रहा। भारत में मसीह की कलीसिया होते हुए हमें एक अविश्वासी पीढ़ी को यह दिखाने की जरूरत न कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली और सारी सृष्टि का प्रभुसत्ता संपन्न शासक है। हमें अपने साध्या की धमकियों से, हम आलोचना करने के लिए तैयार की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिर का एक बाल भी कोई मार प्रभुसत्ता संपन्न स्वर्गीय पिता की मर्जी के बिना नहीं छू सकता। हम आलोचना करने के लिए तैयार रहने की बजाय संवेदना के साथ काम करना सीखें। कि हमें सारी सच्चाई मालूम न हो, हम कभी न्याय न करें, और अगर हम ऐसा सोचते भी हम पूरी हकीकत मालूम है, तब भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अब भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए हमें स्वयं को हमेशा नम्र व दीन करते हुए यही कहना चाहिए, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ,
मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखूंगा और कुछ न बोलूंगा। अय्यूब ने यह भी कहा, मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, लेकिन अब मेरी आंख ने तुझे देख लिया है। अय्यूब 42:5। परमेश्वर के विषय में सुनने और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब यूहन्ना ने यीशु को पतमुस टापू पर देखा तो वह उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों में गिर पड़ा। अय्यूब ने भी भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना की। अय्यूब ने परमेश्वर पर जो भी आरोप लगाए थे उनके लिए उसने पूरा पश्चाताप किया और अपने मुख से बोले हुए हरेक शब्द को उसने वापस ले लिया। 42:6। और जैसा हम बाद में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्षमा कर दिया। फिर परमेश्वर ने एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़क रहा है। अब तुम अपने पाप के लिए बलि, जिस पर तुमने आरोप लगाए वही, अब तुम अपने पाप के लिए बलि चढ़ाओ, मेरे दास अय्यूब पर दोष लगाने के लिए, और मेरे दास अय्यूब से कह कि वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। जिस पर तुमने आरोप लगाए वही अब तुम्हारा मध्यस्थ होगा। ध्यान दें कि परमेश्वर ने अय्यूब की पहचान उसके दास के रूप में दी है। 42:7-8। प्रभु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा था, मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में झुकें और जाने कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। प्रका 3:9। अय्यूब और उसके साथियों के साथ भी यही हुआ था। अय्यूब ने परमेश्वर के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसने जैसे ही मन फिराया और अपने शब्द वापस लिए, उसी पल उसे क्षमा कर दिया गया और वे परमेश्वर के लेखे में से मिटा दिए गए। फिर उसमें अय्यूब द्वारा कही गई अच्छी बातें ही रह गई। वे अच्छी बातें इस तरह के कथन थे जैसे का, चाहे वह मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आश रखूंगा। 13:15। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी देह के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। 9:25। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह सब जानता है। 23:10 लिविंग। ये अय्यूब द्वारा अंगीकार किए गए विश्वास के जबरदस्त कथनों में से कुछ हैं। उसके द्वारा क्रोध से बोले गए सभी शब्द मिटा दिए गए थे। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है। आज हम जानते हैं कि मसीह के लहू की ऐसी सामर्थ्य है कि हमने जिन पापों से मन फिरा लिया है और परमेश्वर के सामने जिनका अंगीकार कर लिया है, उनका अब कोई लेखा नहीं रहा है। परमेश्वर के लेखे में अब हमारे विश्वास के सिर्फ अच्छे अंगीकार ही पाए जाएंगे। एलीपज, बिल्दद और सोपर ने फिर अय्यूब से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। अय्यूब ने उन्हें सहर्ष क्षमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना की। मैं नहीं जानता कि इन प्रचारकों ने वास्तव में मन फिराया या नहीं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि वे परमेश्वर द्वारा दोषी ठहराए जाना नहीं चाहते थे। जैसे ही अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने अय्यूब का दुख दूर किया और कछ उसने खोया था वह सब उसे लौटा दिया। 42:10। उसने पहले से दोगुनी आशीष पाई। उसके घर में फिर से 10 बच्चों का जन्म भी हुआ, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जब की पत्नी ने यह देखा कि परमेश्वर उसके परिवार के लिए कितना भला है, तब उसने मन फिराया और एक भक्त स्त्री होकर अपने पति की सच्ची सहायक बनी। इसलिए अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कार की शुरुआत होने लगी है। आप स्वयं को प्रभु द्वारा दोगुना आशीषित होता हुआ पाएंगे। इस प्रकार प्रेरित वचन की पहली पुस्तक में से हम नीचे दिए गए महिमामय सत्य सीख सकते हैं का 1। परमेश्वर पृथ्वी पर ऐसे ईश्वरीय लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करने वाले हों। 2।
ईश्वरीय पुरुष और उनके परिवार शैतान के हमलों का निशाना बनते हैं। 3. शैतान सिर्फ परमेश्वर से अनुमति पाने के बाद ही हम पर हमला कर सकता है। 4. एक ईश्वरीय पुरुष की पत्नी नासमझ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उसे बदल सकता है। 5. ईश्वरीय लोग धार्मिक लोगों द्वारा गलत समझे जाएंगे। 6. परमेश्वर और शैतान दोनों ही ईश्वरीय लोगों के काम ध्यान से देखते हैं। 7. सिद्धता के मार्ग में बढ़ने का तरीका पीड़ाओं और गलतफहमियों में से होकर जाता है। 8. स्वास्थ्य और संपन्नता परमेश्वर की आशीष का चिन्ह नहीं है। 9. जब हम परमेश्वर को वैसा देख लेंगे जैसा वह वास्तव में है, तो हम अपने आप को एक शून्य के रूप में देखने वाले हो जाएंगे। 10. परमेश्वर की योजना के अंत में हमारे लिए सब कुछ भला ही होता है।